आखिर भाभी को देवर संग क्यों खेलना चाहिए होली? गौ माता ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गांव के एक छोटे से कोने में बसा था एक सुंदर सा घर। घर के आंगन में आम के पेड़ की छाव में बैठी गौ माता बड़ी शांत थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। होली के त्योहार की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही थी। रंगों की महक, गुलाल की सुगंध और ढोल की थाप से पूरा गांव गूंज रहा था। घर की बड़ी बहू सुमन अपनी ननद के साथ आंगन में रंगों की थालियां तैयार कर रही थी। तभी उसका देवर अमन वहां आ पहुंचा। अमन ने सुमन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, इस बार होली पर तो आपसे एक शर्त लगानी है। सुमन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, कैसी शर्त? अमन ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, अगर आप मुझे रंग नहीं लगा पाई तो आपको मेरी हर बात माननी होगी। सुमन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, और अगर मैंने तुम्हें रंग दिया तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। भाभी, अमन ने हंसते हुए कहा। होली का दिन आया। आंगन में लोग इकट्ठा हो चुके थे। ढोलक की थाप पर पूरा माहौल रंगों से भर गया था। सुमन ने गुलाल लेकर अमन को रंगने की कोशिश की, लेकिन अमन बड़ी चालाकी से बचता रहा। सुमन के चेहरे पर हार की शिकन थी। तभी गौ माता पास खड़ी थी। उन्होंने सुमन को बुलाया और कहा, बेटा, देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ मजाक और हंसी का नहीं होता। यह रिश्ता विश्वास, प्यार और सम्मान का प्रतीक होता है। होली का त्योहार तो केवल इस रिश्ते को और मजबूत करने का माध्यम है। जब तुम अपने देवर को रंगों से सराबोर करोगी, तब यह रिश्ता और गहरा हो जाएगा। सुमन ने गौ माता की बात पर गहराई से विचार किया और मुस्कुराते हुए अमन की ओर देखा। इस बार उसने चुपके से एक चाल चली। उसने गुलाल की थाली में थोड़ा सा पानी मिला दिया और एकदम से अमन के पास जाकर गुलाल भरे हाथ उसके चेहरे पर लगा दिए। अमन हक्का बक्का रह गया। उसने हैरानी से सुमन को देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। भाभी, आपने तो मुझे हरा ही दिया। सुमन भी हंस पड़ी। अमन ने धीरे से कहा, अब मेरी हार हो चुकी है भाभी, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। सुमन ने धीरे से कहा, तो मेरी पहली बात मानो। हमेशा इस रिश्ते को ऐसे ही सहेज कर रखना, कभी इसे कमजोर मत होने देना। अमन ने सिर झुकाकर कहा, वादा करता हूं भाभी। होली के बाद के दिन गांव में एक अलग ही रौनक थी। रंगों की महक अब भी हवाओं में घुली हुई थी। अमन और सुमन के बीच की शरारतों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। अमन जब भी सुमन के सामने आता तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती। सुमन भी उसके इस बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। एक शाम सुमन आंगन में तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही थी कि तभी गौ माता पास आ गई। गौ माता ने सुमन की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। सुमन बेटा, क्या अब तुम समझ पाई कि मैंने तुमसे देवर को रंगने के लिए क्यों कहा था? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं समझ नहीं पाई। बस इतना महसूस किया कि उस दिन अमन के साथ रंग खेलने के बाद हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया है। पर इसके पीछे का असली कारण क्या है, ये मैं नहीं जानती। गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो इस रिश्ते की असली कहानी।
बहुत समय पहले इसी गांव में राधा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे गिरधारी से हुई थी। राधा बहुत ही सीधी सादी और स्नेही स्वभाव की थी। गिरधारी का एक छोटा भाई माधव था। माधव और राधा के बीच का रिश्ता भी देवर भाभी का ही था, लेकिन माधव का स्वभाव बहुत चंचल था। वो हमेशा राधा को छेड़ता और शरारतें करता। राधा भी उसे डांटती, लेकिन अंदर से उसकी शरारतों पर हंस पड़ती। होली के दिन माधव ने राधा से कहा, भाभी, अगर आप मुझे होली पर रंग नहीं लगा पाई तो आपको मेरी हर बात माननी होगी। राधा ने हंसते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हें रंग दिया तो मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। माधव ने शरारत से कहा। होली के दिन राधा ने पूरी कोशिश की, लेकिन माधव बड़ी चतुराई से बचता रहा। तभी गांव के पुजारी ने कहा, राधा बेटी, होली का रंग सिर्फ रंग नहीं होता, ये आत्मा के मिलन का प्रतीक है। जब तुम उसे रंग दोगी तो उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। राधा ने पुजारी की बात सुनी और होली के रंगों में भक्ति और विश्वास मिला दिया। जैसे ही माधव ने राधा के हाथ से रंग को अपने चेहरे पर महसूस किया, उसके मन से सारा भ्रम, सारी शंका और सारा संकोच दूर हो गया। माधव ने राधा के पैर छूकर कहा, भाभी, आपने मेरे मन के सारे कलुष को धो दिया। अब मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। गौ माता ने सुमन की ओर देखा और कहा, यही कारण है कि भाभी को अपने देवर के साथ होली जरूर खेलनी चाहिए। यह त्योहार उनके रिश्ते को शुद्ध करता है और आपसी समझ को बढ़ाता है। सुमन ने गौ माता की बात को ध्यान से सुना और धीरे से कहा, मां, क्या इस कहानी का अंत यही हो गया? गौ माता मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, इस कहानी का असली रहस्य तो अब खुलेगा, जब तुम्हें यह समझ आएगा कि अमन के दिल में जो बदलाव आया है उसका असली कारण क्या है। सुमन ने चौंक कर गौ माता की ओर देखा। मां, क्या कहना चाहती हो आप? गौ माता ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अमन के मन में एक ऐसी भावना जन्म ले रही है जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई में झांकना होगा। सुमन की आंखों में सवाल थे, लेकिन गौ माता अब शांत हो चुकी थी। अमन के मन में जो भावनाएं जन्म ले रही थी, उनका राज क्या था? क्या सुमन उन भावनाओं को समझ पाएगी? होली के बाद से अमन के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। जहां पहले वो सुमन से मजाक और शरारतें करता था, अब उसकी आंखों में एक अलग सा संकोच दिखने लगा था। वो सुमन के सामने आता तो उसकी नजरें झुक जाती। सुमन इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अमन के मन में चल क्या रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त सुमन तुलसी के पास दीप जलाने जा रही थी कि तभी आंगन में अमन आ गया। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। सुमन ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या बात है अमन, आजकल बड़े चुप चुप से रहते हो। अमन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। सुमन ने उसके पास जाकर कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो। अमन, मुझे बताओ क्या बात है? अमन ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई रिश्ता सिर्फ मजाक और शरारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे कुछ और भी होता है? सुमन ने हैरानी से अमन की ओर देखा। क्या कहना चाहते हो अमन? अमन ने सुमन की आंखों में देखा और कहा, भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ये बात कैसे बताऊं, लेकिन होली के दिन जब आपने मुझे रंग लगाया था, तब मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे मन का सारा डर, सारा संकोच मिट गया हो। तब से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। अमन, तुम कहना क्या चाहते हो? अमन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं। सुमन एकदम से पीछे हट गई। उसकी आंखों में हैरानी और असमंजस का मिलाजुला भाव था। अमन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सही नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूं।
अमन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे पता है भाभी, ये गलत है, लेकिन मेरे दिल पर मेरा बस नहीं है। मैं जानता हूं कि आप मेरे भाई की पत्नी हैं, लेकिन मेरा मन बार बार आपकी ओर खिंच रहा है। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गौ माता वहां आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही वो मोड़ है जहां एक रिश्ता बन भी सकता है और टूट भी सकता है। सुमन ने चौंक कर गौ माता की ओर देखा। मां, आपने पहले ही कहा था कि अमन के मन में कोई भावना जन्म ले रही है। क्या आप पहले से जानती थी? गौ माता ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने पहले ही महसूस कर लिया था कि अमन के मन में तुम्हारे लिए आदर और स्नेह की भावना कब प्रेम में बदल गई, ये उसे खुद भी समझ नहीं आया। लेकिन याद रखना, हर भावना को सही दिशा देना जरूरी है। सुमन ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मां, ये सही नहीं है। अमन को यह समझना होगा कि मैं उसकी भाभी हूं। ये प्रेम नहीं, बस एक मोह है। गौ माता ने सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। मोह और प्रेम के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अब तुम्हें ही अमन को इस मोह से निकालना होगा और उसे सही राह दिखानी होगी। सुमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अमन के पास गई। उसने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, अमन, तुम जो महसूस कर रहे हो वो प्रेम नहीं है, ये बस तुम्हारे मन का अस्थिर भाव है। मैं तुम्हारी भाभी हूं और इस रिश्ते की मर्यादा को कभी टूटने नहीं दूंगी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार और सम्मान करते हो तो इस प्रेम को भाभी देवर के रिश्ते की पवित्रता में बदल दो। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहता था। अगर यही सही है तो मैं अपने मन को इस मोह से निकाल दूंगा। मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। सुमन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अमन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है अमन, हमारा रिश्ता पहले जैसा ही पवित्र रहेगा। अमन ने सुमन के पैरों को छूकर कहा, आपने मेरी राह दिखाई भाभी, अब मैं इस रिश्ते की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ूंगा। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह रिश्ता पहले से और भी मजबूत हो चुका है। अब यह प्रेम नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन बन चुका है। सुमन और अमन की आंखों में एक नई समझ और एक नए विश्वास की चमक थी। लेकिन क्या सचमुच अमन के दिल से यह भावना खत्म हो पाएगी? क्या अमन के दिल में कहीं छिपा यह प्रेम फिर से जाग उठेगा? या फिर इस रिश्ते में कोई नया मोड़ आने वाला है? होली के बाद से अमन और सुमन के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक सहज और पवित्र हो गया था। अमन ने अपनी भावनाओं को समझ लिया था और सुमन ने भी उसे सही राह दिखा दी थी। लेकिन भावनाएं इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अमन ने भले ही अपने मन को समझा लिया हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो स्नेह अब भी दबा हुआ था। एक शाम की बात है। सुमन आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अमन वहीं पास के बरामदे में बैठा था। उसकी नजरें सुमन पर टिकी थी। सुमन ने उसकी ओर देखा और कहा, अमन, क्या बात है? इतने गुमसुम क्यों हो? अमन ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। सुमन ने धीरे से कहा, अमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, भूल तो जाना चाहता हूं भाभी, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है? सुमन उसकी आंखों में झांकने लगी। वहां एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। सुमन ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमन, मैंने तुमसे हमेशा सच कहा है। तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, मुझे इस पर संदेह नहीं। लेकिन इस प्रेम को एक पवित्र रिश्ते में बदलना होगा। अमन ने एक उदास हंसी के साथ कहा, भाभी, आप समझती है कि मैंने इस भावना को दबा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह गलत है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। सुमन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गौ माता वहां आ गई।
उनकी आंखों में गंभीरता थी। अमन, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से समझना होगा। अमन ने गौ माता की ओर देखा और कहा, मां, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? इस दिल को कैसे समझाऊं? गौ माता ने कहा, तुम्हारा मन अभी मोह और प्रेम के बीच फंसा हुआ है। मोह का अर्थ होता है पाने की इच्छा और प्रेम का अर्थ है समर्पण। जब तुम्हारा मन पाने की इच्छा से मुक्त हो जाएगा तभी तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा। अमन ने गौ माता की ओर देखा और कहा, तो क्या ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा? गौ माता मुस्कुराई और बोली, प्रेम कभी खत्म नहीं होता बेटा, लेकिन जब प्रेम में त्याग आ जाता है तब ये मोह से ऊपर उठ जाता है। अब तुम्हें खुद को इस मोह से मुक्त करना होगा। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, कैसे करूं मां? गौ माता ने सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन, अब अमन को इस मोह से मुक्त करने का उपाय तुम्हारे ही हाथ में है। सुमन ने चौंक कर कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, अमन का दिल तभी शांत होगा जब तुम उसे समझाओगी कि ये प्रेम अब उसका अधिकार नहीं है। उसे इस प्रेम से मुक्त करने के लिए तुम्हें उसे दूर करना होगा। सुमन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। लेकिन मां, अगर मैंने अमन को खुद से दूर कर दिया तो? गौ माता ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अमन इसे समझेगा। अगर तुमने उसे सही राह दिखाई तो वो मोह से मुक्त होकर तुम्हारा सम्मान करेगा। सुमन ने खुद को संभाला और अमन के पास गई। उसने अमन के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, अमन, अब तुम्हें इस मोह से बाहर आना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये प्रेम नहीं, मोह है। तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी, मैं समझ रहा हूं कि आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। अगर मैं आपसे दूर चला जाऊं तो शायद। सुमन ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, हां अमन, यही सही रास्ता है। तुम्हें यहां से जाना होगा। अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें खुद को समय देना होगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब इस रिश्ते की मर्यादा भी बच जाएगी। अमन के दिल पर जैसे एक गहरा प्रहार हुआ। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सुमन के पैर छुए और कहा, भाभी, आप हमेशा मेरे लिए आदर्श रहेंगी। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अमन ने एक अंतिम बार सुमन की ओर देखा और भारी मन से वहां से चला गया। सुमन की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। गौ माता ने सुमन के पास आकर कहा, अब तुम्हारा प्रेम सच्चा हो गया है। तुमने अमन को सही राह दिखाई है। सुमन ने आकाश की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अमन का जाना जरूरी था, लेकिन क्या अमन इस मोह से सच में मुक्त हो पाएगा? क्या अमन लौट कर आएगा? क्या इस रिश्ते में फिर से कोई नया मोड़ आएगा, या फिर ये कहानी सच में यही खत्म हो जाएगी? अमन के जाने के बाद हवाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुमन हर रोज आंगन में तुलसी के पास बैठकर उसे याद करती, लेकिन अब उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। उसने अमन को सही राह दिखाई थी और उसे विश्वास था कि एक दिन अमन इस मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। समय बीतता गया। अमन के जाने के बाद पूरे घर का माहौल भी बदल गया था। पहले जहां अमन की शरारतें और हंसी ठिठोली से घर गूंजता था, अब वहां एक शांति सी छा गई थी। सुमन के मन में अमन की कमी जरूर थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। एक साल बीत गया। होली का त्योहार फिर से आ गया था। पूरे गांव में रौनक थी। घर घर में गुलाल और रंगों की तैयारी हो रही थी। सुमन आंगन में रंगों की थाली तैयार कर रही थी। तभी गौ माता आ गई। सुमन, होली का त्योहार फिर से आ गया है, लेकिन तुम्हारे मन में आज भी एक खालीपन है ना? सुमन ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ मां, अमन के बिना यह त्योहार अधूरा सा लग रहा है, पर मुझे भरोसा है कि अमन जहां भी होगा खुश होगा। गौ माता मुस्कुराई और कहा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो?
सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मां, मैंने अमन को सही राह दिखाई है। अगर उसका प्रेम सच्चा था तो वो एक दिन जरूर लौटेगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। सुमन ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही वो व्यक्ति आगे आया, सुमन की आंखें हैरानी से भर गई। अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी शांति थी। वो धीरे धीरे आंगन में आया और सुमन के सामने खड़ा हो गया। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, अमन, तुम? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं लौट आया हूं। सुमन ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम तो? अमन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भाभी, मैं खुद को समझने के लिए गया था। मैं जानना चाहता था कि मेरे मन में जो भावना थी वो मोह था या प्रेम, और अब मुझे समझ आ गया है कि वो मोह था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तो अब? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह से इस मोह से मुक्त हो चुका हूं। आपके लिए मेरे मन में अब सिर्फ सम्मान और स्नेह है। अब मैं आपका सच्चा देवर बनकर रहूंगा। सुमन ने अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा था। अमन, तुमने मेरी बात को समझा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। अमन ने आगे बढ़कर गुलाल की थाली उठाई और कहा, अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्या मैं अपनी भाभी को रंग लगा सकता हूं? सुमन हंस पड़ी और कहा, हाँ, आज होली है, आज कोई रोक नहीं सकता। अमन ने प्यार से सुमन के गालों पर गुलाल लगाया। सुमन ने भी अमन के चेहरे पर गुलाल लगा दिया। पूरे आंगन में रंगों की बरसात होने लगी। घर के बाकी लोग भी आ गए और सभी ने मिलकर होली खेली। गौ माता दूर से ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। अब यह रिश्ता पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो चुका है। मोह खत्म हो गया है और सच्चे प्रेम का जन्म हुआ है। अमन ने सुमन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी, आपने मुझे सही राह दिखाई। अब मैं आपके साथ हमेशा एक छोटे भाई की तरह खड़ा रहूंगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें हमेशा एक सच्चे भाई की तरह स्नेह दूंगी। रंगों की बारिश में अमन और सुमन के दिल से हर भ्रम मिट चुका था। मोह की जगह अब सिर्फ सम्मान और स्नेह ने ले ली थी। होली के रंगों ने उनके रिश्ते को एक नई पहचान दी थी। होली के रंगों की तरह उनका रिश्ता भी अब हमेशा के लिए उज्जवल और पवित्र बन चुका था। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।